नमस्कार। जीवन और मृत्यु ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। पैदा होना और मरना ये पूर्व जन्मों के और वर्तमान जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। शरीर के अंदर आत्मा मौजूद है, वो परमात्मा का अंश है। मनुष्य को यह योनि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद प्राप्त होती है और शरीर में मौजूद आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर, एक योनि से दूसरी योनि में आती जाती रहती है और एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में भी जाती है। मृत्यु कब होगी इसके बारे में हम मालूम कर लेते हैं और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ मालूम कर लेते हैं। मौत का आना एक परम सत्य है, ये अटल भी है और शाश्वत भी है। इससे डर के क्या करना है? विचलित नहीं होना है, डरना नहीं है, साहस और धैर्य धारण करना है। ये समझ लीजिए कि आप नौकरी करते हैं और आपको मालूम है कि 60 साल की उम्र में रिटायर होना है, तो आप पहले से तैयार होते हैं। तो हमको तैयार रहना है कि अंत समय आने वाला है। युवावस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ, ये सब आश्रम पूरे करने हैं। इसमें यंत्रणाएं भी होंगी, यातनाएं भी होंगी, रोग भी होंगे। इनसे कब तक डरेंगे? हम बीमारी होती है दवाई ले लेते हैं। दुनिया में हर परेशानी का समाधान मौजूद है। पूर्व जन्म में किया है भोगना ही पड़ेगा, वर्तमान में किया है भोगना पड़ेगा। अब बचना तो है नहीं इनसे, तो क्या करना है? इनका हंस के हिम्मत के साथ मुकाबला करना है, डरना नहीं है। पाप बुराई से बचना है हर हालत में। हमको चाहिए हम ऐसे काम ना करें जिससे किसी दूसरे की हानि हो, नुकसान हो। जहां तक संभव हो दान धर्म करें। धार्मिक स्थलों पर यात्रा करनी चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। अब अगर हम इन परेशानियों को वर्तमान जन्म में झेल लेंगे, इनसे निपट लेंगे, तो आगे वो नौबत आएगी नहीं। तो क्या करना है? हमको अच्छे कर्म करने हैं, धार्मिक सत्य कर्म करते हुए परमात्मा को याद करना। वो तो हमारे अंदर ही मौजूद है। कल्याण हमारा अवश्य होगा। पूर्व जन्म के कर्म जो है वो टल तो सकते नहीं, उनसे हम बच भी नहीं सकते, परंतु मेरा ये मानना है और मैंने ये अनुभव किया है कि उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रारब्ध तो हमारा जन्म निर्धारित करता है। उसके बाद मान लीजिए मेरी आयु 73 वर्ष की होने वाली है। इस 73 वर्ष में जो भी काम मैंने अच्छे बुरे किए हैं वो, और तीसरा वो है जो इस क्षण पे मैं आज जो भी अच्छा काम करूँगा, ये सब कर्म आगे का मार्ग, आगे माने शेष जीवन और अगले जन्मों का मार्ग निर्धारित करेगा। अब अंत समय आ गया, देहावसान हो गया। नाते रिश्तेदार शरीर को ले जाते हैं शमशान में। अब शमशान में जब आदमी जाता है तो उसको जीवन की नीरसता कुछ समय के लिए महसूस होती है। कहता है अरे अंत में यहीं तो आना है, ये भ्रमजाल है, धोखाधड़ी, बेईमानी, झूठ, लूट, चोरी, डकैती किसके लिए करनी है? पर होता क्या है कि जैसे ही हम शमशान से बाहर आते हैं सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं था। बस यही था
ये दुनिया के झगड़ों में पड़ जाते हैं। अब शरीर का देहावसान हो गया, ये भौतिक शरीर खत्म हो गया। अब हमें एक अगला शरीर मिलेगा जो अंगूठे के बराबर है, इतना बड़ा है, केवल मात्र इतना। और ये शरीर, इसमें आत्मा मौजूद है। 47 दिन बाद यमलोक पहुंचेगी आत्मा, ये शरीर। जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं उनका निर्धारण, अगले जन्म का निर्धारण, योनि का निर्धारण यमराज के पास ही होगा। उनके पास हमारे हर कर्म का हिसाब है। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, चाहे हम देव योनि में हैं, चाहे मनुष्य योनि में हैं, चाहे तिरक योनि में हैं, जाना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी हैं, देवराजेंद्र हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, इन सब की एक आयु निर्धारित है और वो आयु पूरी करनी होती है। परमात्मा स्वयं काल के रूप हैं, भगवान शिव महाकाल हैं, परमात्मा अक्षय काल हैं और यमराज काल हैं। जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वो बोल नहीं पाता। अंत समय में उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है और वो सर्वस्व संसार को एक समान समझने लगता है। उसकी समस्त इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, वो जड़ अवस्था में आ जाता है, हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, लार पकड़ने लगती है। और जो पापी मनुष्य है उसके प्राण निम्न मार्ग से निकलते हैं, गुदा मार्ग से निकलते हैं। मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं, बड़े भयानक हैं, क्रोध करते हैं, आंखें लाल, पाशदंड धारण कर रखा है, नंग धड़ंग है, आंखों से कट 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 की आवाज आ रही है और बाल काले कौवे जैसे बाल, मुंह टेढ़ा मेढ़ा, उनके नाखून भी हथियार हैं। और इन यमदूतों को देखकर अच्छे अच्छे की हवा खराब हो जाती है, मलमूत्र करने लगता है और शरीर से आत्मा मुक्त होकर तुरंत अंगूठे के बराबर शरीर धारण कर लेती है। यमराज के दूत जीवात्मा को पास में बांधकर यमलोक को ले जाते हैं। आपने देखा होगा, बंदर के गले में मदारी रस्सी बांध लेता है। अब उसको डर तो लग ही रहा है और साथ में उसको वर्णन करते हैं नरक का, आगे के रास्ते का, तो भाई वो और डरने लगता है। अब यमदूतों को उस पर दया नहीं आती क्योंकि उनका तो काम ही ये है। अब जो अंगूठे के बराबर शरीर है उसमें मौजूद जीव कांपता है, उसको लगता है कुत्ते ने काट लिया हो, अपने पाप कर्मों को याद करता है, उसको आग की तरह गर्म हवा लगने लगती है, गर्म बालू पे जैसे पैर पड़ गया हो, चल नहीं पाए, भूख प्यास लगती है और यमदूत चाबुक बरसाते हैं, वो अलग। जीव जगह जगह गिरता है, बेहोश हो जाता है और यमदूत उस पापी को अंधकार मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। यमलोक 94,000 योजन, यानी योजन एक इकाई है जिसको हम 4 कोस यानी 13.16 किलोमीटर मानते हैं। वहाँ पापी जीव 2-3 मुहूर्त में पहुँच जाता है। यमदूत उसको यातनाएं देते हैं और यातना भोगने के बाद यमराज की आज्ञा से उसको आकाश मार्ग से पुनः छोड़ दिया जाता है उसे घर पे। घर में आकर जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है मगर कर नहीं सकता। यमदूत के पास से वह मुक्त नहीं हो पाएगा, भूख प्यास लगेगी, रोता रहेगा। पुत्र आदि जो पिंडदान करेंगे उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि पापी पुरुषों को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार वो भूख प्यास से परेशान होकर यमलोक जाता है।
पापात्मा के पुत्र यदि पिंडदान नहीं करते तो प्रेत रूप में रहता है, लंबे समय तक निर्जर मन में दुखी घूमता रहता है, काफी समय बाद जन्म कर्म को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि प्राणी नरक यातना भोगे बगैर मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं करेगा। मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। 2 भाग तो पंच महाभूत देही को पुष्ट करने वाले होते हैं, तीसरा यमदूत का होता है और चौथा भाग प्रेत खा जाता है। 9वें दिन पिंडदान करने के बाद प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शव को जलाने के बाद पिंड के हाथ के बराबर शरीर उत्पन्न हुआ, वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल भोगेगा। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा, दूसरे दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन, तीसरे दिन कंधा, चौथा दिन पीठ, 5वें दिन नाभि, 6ठे दिन और 7वें दिन कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन पैर, 9वें दिन और 10वें दिन भूख प्यास से उसको परेशानी होती है। यह पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत रूप से 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत को बंदर, कोई आत्मा, प्रेतात्मा बोलते हैं इसको हम, पकड़ दिया जाता है। उसके बाद प्रेत भूत प्यास से तड़पता हुआ यमलोक चला जाता है, अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग पर प्रेत प्रतिदिन 200 योजन चलता है। इस प्रकार 47 दिन लगातार चलकर वह यमलोक पहुंचता है। मार्ग में 16 पुरियों को पार करके पापी जीव यमराज के घर पहुंचता है। थोड़ा वैतरणी के बारे में बताऊंगा। यम के दूत जब धरती से लाए गए प्राणी को इस नदी के समीप लाकर छोड़ देते हैं तो नदी से जोर जोर से गरजने की आवाज आती है। नदी में प्रवाहित रक्त तूफान मारने लगता है, उफान आता है। पापी मनुष्य जीवात्मा डर के मारे थरथर कांपने लगती है। केवल एक नाव के सहारे ही उस नदी को पार किया जा सकता। वो नाव क्या है? पुण्य। उस नाव का मालिक नाविक प्रेत है, जो पिंड से बने शरीर में बसी आत्मा से प्रश्न करता है, किस पुण्य के बल पर तुम नदी पार करोगे? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गोदान किया हो, केवल वह व्यक्ति इस नदी को पार कर सकता है। या गोदान के अनुरूप दान धर्म किया हो, तीर्थ यात्रा की हो, पूजा पाठ किया हो, भले कर्म किए हो, नेकी की हो, लोगों का भला किया हो, गरीबों की मदद की हो, तो वो नदी पार कर लेता है। और अब यमदूत उसको कांटा डाल के मछली तरह से बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार जातक प्रेतात्मा वैतरणी नदी को पार करके आगे पहुंचती है। यहाँ पर मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, ये सब कुछ गरुड़ पुराण में लिया गया है। वैतरणी गोदान मंत्र। धेनुकेतर प्रतीक्षास्व यम द्वार महापथे उतितिर शुरः भद्रे वैतरणे नमोस्तुते पिंडदान कृत्वा यथा संभवम गोदान कुर्यात्। अब महाराज धर्मराज यमराज आत्मा को तीसरा शरीर प्रदान करते हैं और इस शरीर के साथ ही आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। यह चक्र चलता रहता है। कब तक चलेगा? जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा में विलय नहीं होगा। धन्यवाद, नमस्कार।